नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। आज वेब इंडिया न्यूज के संवाददाता मोहम्मद रईसुल आजम एक ऐसा धरोहर को दिखाने जा रहे हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मैं उस स्थान का बात कर रहा हूँ जिसका नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम रामनगर से किया गया है, जहां रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत श्री प्रेम जननी उच्च माध्यमिक विद्यालय का हाल हुआ बदहाल। दरअसल इस विद्यालय को लोग प्यार से संस्कृत पाठशाला भी कहते हैं, जिसकी हालत खंडहर और भैंस के तबेले जैसे हो गया है। सन 1843 में निर्मित यह विद्यालय अपनी गौरव गाथा पर आंसू बहा रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा अनेक तरह की मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी की ध्यान आकर्षित नहीं हो रही है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है। किंतु वर्षों से यह संस्कृत विद्यालय अपने तारणहार के इंतजार में खड़ा है। जिस पर किसी भी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं पहुंच पाया है। कभी यह विद्यालय संस्कृत शिक्षा को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ रहता था। अपने अतीत का गौरव गाथा संजोए श्री प्रेम जननी संस्कृत उच्च विद्यालय आंसू बहाने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि विद्यालय के प्रांगण में झाड़ियों का अंबार लग चुका है एवं दीवार की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाने के कारण किसी भी बिंदु से नहीं लगता है कि शिक्षा का अलख जगाने वाला यह संस्थान कभी शिक्षा का मंदिर हुआ करती थी। भारतीय संस्कृति एवं वेद पुराण का प्राचीन संस्कृत भाषा इस विद्यालय में पढ़ाया जाता था। अब इस भवन की जर्जर स्थिति को देख छात्र इस संस्थान में नामांकन लेना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। इसको देखने के बाद सम्राटों के महल याद आ जाते हैं, जो अभी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। फिर भी हमने माना उनके तो रखवाली करने वाला तो नहीं है, इसका तो है, फिर ये हाल क्यों? आपको बता दें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संस्कृत से प्रेम करने वाले हमारे इसी भारत में हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा भी है, लेकिन संस्कृत भाषा की स्थिति इस संस्कृत पाठशाला को देखकर आप लगा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि सड़क, नाला, कुआं और नाला का रिपेयर कराने की चिंता है, लेकिन शिक्षा से जुड़े संस्कृत पाठशाला का कोई चिंता नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही व्यवहार होता रहा संस्कृत से, तो संस्कृत का इस भारत से पतन निश्चित है। इस संस्कृत पाठशाला की बदहाली की कहानी सुनिए यहाँ के लोगों की जुबानी। रिपोर्टर मोहम्मद रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के रामनगर नगर परिषद क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, परंतु यहाँ की सबसे बड़ी आज मैं चीज़ मैं दिखाऊंगा एक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। साइड में मैं आपको दिखा दूँ कि थाना है, और थाना से जस्ट उत्तर ये विद्यालय है। एक संस्कृत का है श्लोक, विद्यासम नास्ति वितम नास्ति विद्यासम सुखम। विद्या जैसे दोस्त और विद्या जैसे भाई कोई चीज़ नहीं होती है। विद्या जैसे सुख समृद्धि किसी चीज़ से आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय की जो स्थिति आप स्वयं यहाँ पर देख सकते हैं। साइड में जो यहाँ पर थाना के द्वारा पकड़ी गई गाड़ियाँ लगी है, जबकि यहाँ पर विद्यार्थी और छात्रों के साइकिल और शिक्षक के बाइक नज़र आने चाहिए। इसके बाद स्थिति ये है कि इस हिंदुस्तान के नहीं मैं बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बस क्षेत्र के बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ के वार्ड पार्षद, सभापति, उपसभापति, यहाँ तक कि विधायिका या हमारे सीएम साहब या प्रधानमंत्री या यहाँ के एमएलसी, किसी के तो फंड में इसका लिस्ट होगा, लेकिन कोई
इसकी जिम्मेदारी नहीं। फिलहाल चलते हम यहाँ की आपको स्थिति को दिखाते हुए और यहाँ के लोगों से इसके बारे में जानेंगे क्या हकीकत है, क्या फसाना। तो आइए, मैं यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं मैं चाहूँगा मिलने के लिए कि इसकी स्थिति क्या है, कब से जर्जर है, क्या स्थिति है, तो ऐसे ही रहेगी, क्या इसको सुधरने के चांस है, या सिर्फ इस पर राजनीति करके वोट लोग लेंगे, या इसकी स्थिति अच्छी होगी। हालांकि अगर स्थिति अच्छी होगी तो इसमें विद्यालय में बच्चे भी आएंगे पढ़ने, लेकिन कहाँ, यहाँ तो न टूटा हुआ नल जल के लिए जो खराब स्थिति है उसके लिए रिपेयर का पैसा आता है, टूटी हुई या अच्छी भी नाली है उसके लिए रिपेयर का पैसा फंड पास करा कर लिया जाता है, लेकिन इस विद्यालय के लिए कोई माई बाप नहीं है। इस विद्यालय की स्थिति उस अनाथ बच्चे की तरह हो गया है जो अनाथ आश्रम में पड़ा हुआ है, और फिर उसमें से कोई लेकर लोग अपने यहाँ जाते हैं, जैसे चाहते वैसे दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें जनता की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसकी लिस्ट रियल में सरकार के कोई प्रतिनिधि या प्रत्याशी के हाथ में है कि नहीं, अगर है तो क्यों नहीं इस पर काम किया जा रहा है, क्यों रुका हुआ है। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने प्रीशियस समय निकल कर आए और हमारे चैनल में सर समय दिए। मैं चाहूँगा इसकी स्थिति कब से बदहाली है इसको बताइए आप हमारे जनता के समक्ष। 2016 से बदहाली हुआ कब से सर? 2016 से। बोल्ड बोलिए, बोल्ड। 2016 से बदहाली हुआ है। हाँ। समझे जी, तो जी। उसके बाद से इसके पहले जो इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता था, इसमें जो से स्कूल ढाना शुरू किया तब से इसमें बच्चा आना बंद हो गया, इसमें मास्टर की बहाली भी बंद हो गया। इसमें भाई बंद हो गए तो फिर जाहिर सी बात है कि विद्यालय खराब तो ना बच्चा ना शिक्षक रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं, एक विद्यालय नहीं है, एक मंदिर है, विद्या मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर एक धर्म के लोग पढ़ने आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिर्फ शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद सर क्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि यहाँ पर रिपेयर का पूरा बोर्ड भी लगा हुआ है, एस्टीमेट बोर्ड कि इसका रिपेयर हो चुका है 2006, 7 का 8 का। कहाँ हुआ है? सामने देखिए अपना जाकर, कहाँ रिपेयरिंग हुआ? बोर्ड तो लग गया है ना? बोर्ड लगा है नहीं, कोई फर्श तैयार है, ना खिड़की है, ना कमारी है उसमें है, ना बेंच है, ना कुछ है उसमें। शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं? इसमें एक आते हैं, 2 आते हैं। 2 आते। अच्छा सर, और बच्चे आते कि नहीं आते हैं? बच्चे कहाँ आते हैं? तो पैसा सरकार किस चीज़ के लिए देती है? मूर्ख सरकार। मूर्ख होती है सरकार, मूर्ख है। तो फिर पैसा क्यों देती है भाई? किस चीज़ के लिए पैसा देगी? मैं काम नहीं करूँगा तो पैसा देंगे नहीं देंगे आप, लेकिन यहाँ पर तो पैसा मिलता है शिक्षकों को। वहाँ तो सरकार तो बैठा कर दे रही पैसा। आप सर युवा हैं, फिलहाल जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उनके तो बच्चे अभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बड़े भी हो गए, युवा भी हो गए, लेकिन हमारे और आपके या जहाँ पर जो भी लोग हमारे युवा, इनके बच्चे अब जब मतलब कुछ साल के बाद शादी होगी वो भी आएंगे पढ़ने। तो क्या सर आपको लगता है कि अगर स्थिति ऐसी रही तो संस्कृत हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा? क्या कहेंगे आप यहाँ की हुकूमत को? बहुत दिनों से मतलब जर्जर पड़ा हुआ है स्कूल, ना ही बच्चे आते हैं, ना ही मतलब टीचर उचर आते हैं। आगे के मतलब जो भी है हम लोग का बच्चे होंगे कहाँ से पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे। संस्कृत भाषा का आपका पतन हो रहा है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है, किसको बोलिएगा आप? इसको कहा जाएगा सरकार को जिम्मा दिया जाएगा। किम जोन यहाँ की जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे। वही बात है, यहाँ पे काम करवाया जाए, इसको मरम्मत कराया जाए और स्कूल को टीचर को बहाली करवाया जाए। और भी जो हमारे जो युवा टाइप के लोग, हालांकि यहाँ के ये निवासी हैं, ये निवासी है या नहीं है, इस वार्ड के है या नहीं है, यह मायने बिल्कुल नहीं रखता है। इस नगर परिषद के निवासी है कि नहीं है, ये भी मायने बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि बच्चे नगर परिषद से बाहर से अर्थात ग्राम पंचायत से भी आते हैं पढ़ने। ये हाल हो गई इस संस्कृत पाठशाला की। हालांकि मैं बहुत कहने में दुख हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सभी लोग संस्कृत से संबंध रखते हैं। फिलहाल देखिए आज क्या हाल है, वो भी हिंदुस्तान में, भारत में। एक देश था, एक वक्त था कि हमारे इस हिंदुस्तान का विद्यालय विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला संस्कृत से ये जाना जाता था, लेकिन आज देखिए इस हिंदुस्तान में संस्कृत बोलने वालों की परसेंटेज कितनी है? अगर बोले तो 0.1% है। इसमें गलती किसकी है? सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े धर्म की रोटियां सेकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या हकीकत है, क्या फसाना, आखिर में क्यों नहीं बनाए ये इस विद्यालय का मरम्मत किया जा रहा है? इसमें बच्चे आकर पढ़े और शिक्षा हासिल करें, इस देश का नाम रोशन करें। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके तो बच्चे बड़े होंगे। बड़े हैं, 10 साल के हैं। कहाँ पढ़ते हैं सर? सेंट्रल पब्लिक स्कूल। अर्थात आप उसमें अच्छा खासा फी पे करते होंगे। हाँ, फीस 1000 रुपये मंथली लगता है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, 4000। क्या करते हैं सर आप? बस कपड़ा का दुकान है, रेडी। दिल में दर्द नहीं होता है? एक आपका संस्कृत विद्यालय बंद पड़ा हुआ है, आप लोग भेजते हैं, कभी इसके लिए अपोजिशन किए हैं? ये तो आज 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से बंद है। इसमें टीचर लोग सब कोई महीना उठाता है, लेकिन आता कोई नहीं है।
आता कोई नहीं, अर्थात ये आप लोग के सामने काम होता है। ये लोग सब सामने का काम होता है। इसमें राशन भी आता है, किसी कोई बच्चों को मिलता नहीं है। नहीं मिलता तो फिर राशन का होता है? राशन सब टीचर लोग ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। अपने घर ले जाते हैं। स्थिति ये हो गई। तो बच्चे कहाँ से पीते हैं? हमारे चाचा यहाँ पर बहुत मुस्कुरा रहे। चाचा इसकी स्थिति के बारे में क्या सही कहिएगा? बात है, जो कहा वही है बात। क्या आप यहाँ पर कोई टीचर इसकी नहीं जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग क्या करें? हम लोग तो कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई टीचर नहीं रहता, कोई मास्टर नहीं रहता, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, फिर भी सब कुछ मिलता है, फिर भी हम लोग क्या करें? संस्कृत भाषा का हाँ। पतन हो रहा है, क्या कहिएगा? तो हम क्या कहेंगे? जो देखते हैं वही कहेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? गोविंद शाह। गोविंद शाह जी। आइए हमारे एक और जो युवा है, मतलब ये समाजसेवी है, इनसे हम मिलना चाहेंगे। सर, संस्कृत जो है विद्यालय, इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। यही एक रामनगर में है विद्यालय जिसे संस्कृत भाषा का उत्थान होता है, परंतु यहाँ तो पतन हो रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत जो भाषा है ये उच्च कोटि का भाषा है। उच्च कोटि का, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा में संस्कृत आता है सर। और संस्कृत से ही हिंदी बना है या तमाम भाषा तमाम भाषाएं बनी है, ये तो बात सत्य है। आज जो है संस्कृत जो विद्यालय है ये जो है मतलब धराशायी हो चुकी है यहाँ पर। जबकि पदाधिकारी से लेकर कोई भी ऐसा सभा, चाहे वो कलेक्टर साहब यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, जी जी, यहाँ मंत्रीगण भी आते हैं, एमपी विधायक भी आते हैं, यहीं पर आते हैं, ये संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा नाम राम नरेश बैठा पड़ेगा। जी जी। और मैं पिछले विगत जो 20 बीता है, मैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी रहा हूँ और अच्छे मतों से हमने जो है हार नहीं है, पीछा की है सर, ये पीछा किए होंगे। और मैं खैर ये तो अलग बात है, लेकिन ये संस्कृत विद्यालय का उत्थान जो है ये नहीं हो पा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य कहा जाएगा हमारे सरकार की। सर एक बात याद रखिएगा, ये हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं या जो हमारे व्यूवर्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और मैं बता दूं क्या यही कारण है कि आज जो है धराशायी हो चुकी है विद्यालय। जो है यहाँ पढ़ाई भी मतलब नाम मात्र की रह गई है। यहाँ शिक्षा लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में हम क्या कहेंगे? देखिए सर, बुरा आप मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं। इस सरकार को इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आज संस्कृत धरोहर है, आज संस्कृत विद्यालय से है सारा अच्छे से अच्छे यहाँ ये विद्यालय डीएम भी बनाया है, दरोगा भी बनाया है, एसडीएम भी बनाया है, क्या नहीं बनाया है इस विद्यालय से। और आज विद्यालय जो है एकदम खत्म हो चुका है, ये विद्यालय का धराशायी हो चुकी है। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा इस सरकार की जो है। एक सर और सवाल है आपसे, ये पूछा जाए। यहाँ के वार्ड भी संस्कृत को जानने वाले, उप सभापति भी संस्कृत से संबंध रखने वाले, सभापति भी संस्कृत वाले, और मैं विधायिका भी संस्कृत वाले। सर अभी सवाल पूरा नहीं हुआ सर, अब इससे सवाल मेरा पूरा। अब देखिए, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री भी संस्कृत से संबंध रखने वाले, प्रधानमंत्री भी संस्कृत से संबंध रखने वाले। अब जो है ये संस्कृत के माध्यम से भारत वर्ष बना है। हमारे एमएलसी भी संस्कृत वाले, लेकिन फिर भी संस्कृत की इतनी दुर्दशा है। इससे अच्छा सर गांव में जो भैंस लोग बांधते हैं ना, उसका सेट का स्थिति है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ विधायिका हो या जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि के रूप में जो है विधायिका हो, एमपी हो, मंत्री हो, ये लोगों को जो है सोचना चाहिए, इस पर पहल करना चाहिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपसे कि आज जो है ये सभापति जो अभी चुनाव हुआ है नगर पंचायत का, जो है अब नगर परिषद हो गया है, और जो चुन कर आए हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस धरोहर को बचा कर रखना। अगर ये नहीं बचाए तो फिर अगले बार जो चुनाव होगा इसमें सारे लोग बदले जाएंगे। देखिए सर, जिम्मेदारी एक सभापति की नहीं होती, आपकी भी होती है। देखिए यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, आप लोग जाइए राय करके, लिखित में लेकर जाइए आप अपने सभापति के पास। नाली लगभग काम चल जाएगा, उसके रिपेयर के लिए पैसा है, लेकिन एक संस्कृत विद्यालय के लिए पैसा नहीं है। कहाँ का हिसाब है? तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य मतलब कि हर आदमी का है। इसमें जनता की भी गलती है, लेकिन जनता करे तो क्या करे? यहाँ सामने थाना पड़ता है, प्रशासनिक विभाग है, इन लोगों को भी पहल करना चाहिए। और जो है यहाँ जितने पहले भी हमने कहा है कि यहाँ पर जो कौन ऐसा मंत्री नहीं है बिहार के कि यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। देखिए बगल में यहाँ स्टेज, यहाँ दिखाइए सर, दिखाइए स्टेज, यहाँ स्टेज है। ये स्टेज पर जो है सारे के सारे जो है तमाम एमपी, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, क्या मतलब हम क्या कहें, ये सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा, आना न आना इन लोगों के बराबर की बात रह गई है। लेकिन आज देखिए स्कूल जो है धराशायी हो चुकी है, बच्चे लोगों का लाइफ खत्म हो गया। तो ये अंदर जाइए, देखिए ना अंदर सारा का सारा चीज सर हम लोग सब चीज दिखाएंगे।
और सर एक सर और सवाल है, अभी सर आपके मैं पर्सनली पर नहीं जाऊंगा, आपके जो भी नाती पोता होंगे बुरा मत मानिएगा, आने लग जनरेशन नहीं देखिए आप बुरा नहीं, मत मानिएगा। यहाँ के तमाम लोग हैं जो बहुत बड़े अपने आप को बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको ना, धार्मिक लोग समझते हैं, चाहे किसी भी कौम से या धर्म से क्यों नहीं वो संबंध रखते हो, बहुत बड़े वो अपने आप को धार्मिक मानते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं ना, आप अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़वाते हैं, नहीं पढ़वाते हैं। यही ना गलती है कि जब पढ़ेगा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ेगा। कहाँ से पढ़ाई होगी साहब? ये मास्टर लोग हैं, उनको तनख्वाह मिले हुए कई जमाना हो गया, लोग क्या पढ़ा अपने पॉकेट से पढ़ाएंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। तो सरकार कहाँ से देगी पैसा? जब बच्चे नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ से? और सब काम में सरकार के पास पैसा है, लेकिन ये धरोहर को बचाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि जब संस्कृत पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे और लोग नहीं पढ़ेंगे। आज आप ठान लीजिएगा कि हमारे बच्चे संस्कृत से पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं बता देता हूँ कल से इसका मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा सर। 100% मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं। ए फॉर एप्पल, आप लोग पीक सब पढ़ाया जाता है। आप लोगों से भी आग्रह है, हमारे मीडिया जितने भी तमाम जो हैं लोग, उनसे हमारा प्रार्थना है कि वो लोग भी अपना पहल करें, इस बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग जनता है, हम लोग बोल ही सकते हैं ना, करना धरना तो ये सरकार और आप मीडिया प्रभारी लोगों की है। सर याद आप लोग याद रखिएगा, इसका मैनिफेस्टो में जरूर कोई ना कोई प्रत्याशी जो खड़े थे उसका नाम दिए होंगे। कभी आप उससे पूछे हैं कि इस पर पहला कदम क्यों नहीं आप उठाए विद्यालय के लिए? वो पहले देखिए इस पर बहुत सारी बातें सीधे कहिए ना कि नोटिस, बहुत सारा नहीं सर देखिए कागजी प्रक्रिया हो चुकी है, आप सीधे ये बोलिए कि जो प्रत्याशी हमारे वो हमारा चाचा है या भाई है या भतीजा, इसीलिए आप नहीं बोलेंगे। ये दिक्कत है। हम सारा गलती यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायिका को देंगे, यहाँ सांसद महोदय को देंगे कि ये अपने लोकसभा में नहीं बात उठाते हैं, न विधानसभा में बात उठाते, आते हैं और वोट लेते हैं और चल देते हैं। मैं उन लोगों को मैं गलती कहूँगा। मैं आपको सर बता दूं, हमारी विधायिका जी हुए हैं, दुर्भाग्य है हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को कि विधानसभा होता क्या है, वहाँ पर बात हम रखेंगे, अध्यक्ष महोदय के पास बात रखेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री के पास बात रखेंगे, लेकिन लोग जाते हैं और पीछे बैठते हैं और बस सुनकर आप चले आते हैं। लेकिन इस बात को संस्कृत विद्यालय के बारे में एक भी कुछ शब्द वहाँ नहीं बोलते हैं। मैं उन लोगों का गलती कहूँगा। समस्या तो बहुत है, कहाँ से कब निकले दर्द बन के गम, बहुत कुछ नहीं आदमी ये कह सकता है। लेकिन पूरी बात मिला जुला के ये बोले इस विद्यालय का मैं नहीं बोलूँगा, संस्कृत की भाषा उस श्रीलंका की जीडीपी की तरफ मतलब हो चुकी है, तो इससे तो अच्छा उसकी है। आप बोलिए सर, आप क्या कहिएगा? संस्कृत का पतन हो रहा है, के सामने जा रहा है संस्कृत मतलब क्या बोलते हैं ना उसकी मतलब स्थिति गर्ग हो रही है। क्या बोलिएगा भाषा पर? यहाँ के उन नेताओं के बारे में आप भी झंडा लेकर निकले हो गया, फलना छाप पर वोट दीजिए, फलना छाप पर वोट दीजिए, आप बोलते हैं आज तक? ना हम उस प्रतिनिधि से बोलते हैं? हम तो आज तक किसी को वोट ही नहीं दिए हैं। तो फिर झंडा लेकर तो आप निकले होंगे? बिल्कुल नहीं निकले हैं। ये जो आप ये रखे हाथ में लगा है ये हमारी संस्कृति है। और अभी आया लाइन पर, ये आपकी संस्कृति संस्कृत से है, लेकिन इसका पतन हो रहा है। क्या कहिएगा आप, किसकी जिम्मेदारी दीजिएगा? जिम्मेवार किसको बनाया जाए आदमी कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कहिएगा? देखिए क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं सर, ये जो जिस धागे को आप बांधते हुए इसको संस्कृत श्लोक के साथ बांधे होंगे, शुरू किया होगा, लेकिन आने वाले टाइम में सर संस्कृत खत्म हो जाएगा, तो फिर ये भी आप मौजूद खत्म हो जाएगा। हमें कोई सिखाने वाला अगर हो वो भी तो हम सीख सकते हैं ना। तो उसके लिए दो या तो विद्यालय या तो माता पिता होते हैं ना जो संस्कृत सिखाता हो। हाँ बिल्कुल। तो अभी के जो है जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जितने भी हैं संस्कृत को छोड़ करके इंग्लिश के पीछे क्या वजह है? क्या वजह है? वजह कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये वो। आपको मैं बता दूं, दुनिया के सबसे प्रथम डॉक्टर संस्कृत के ही पढ़ने वाले थे, सर संस्कृत से ही थे। और आप बात करें इंग्लिश की, ये तो ठीक है, फिर से हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटना होगा। और बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी। बहुत क्लास में है आप? 10th में है। 10th में है। और आप पढ़ते हैं? अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में? 2 से 3 है लोग बस। और फिर भी होती है पढ़ाई? नहीं होता है, हम भी नहीं आते फिर आपका इसमें एडमिशन कहाँ से आ गया? हुआ था बहुत पहले से। इसकी स्थिति क्या है अभी? क्या पढ़ाई होती है नहीं होती? नहीं होती है। तो अर्थात आप आते होंगे हाजीपुर के जाते होंगे? नहीं आते हैं हम। तो फिर तो मास्टर का पैसे कैसे मिलता होगा? पढ़ाई नहीं होता हम आगे क्या करेंगे? आकर क्या कीजिएगा? पढ़ाई नहीं होगा स्कूल में तो हम आगे क्या करेंगे? एडमिशन कहाँ करा है?
एडमिशन हो रहा था जब पढ़ाई हो जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की विद्यालय की स्थिति। जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि है उनके चमचमाते भी घर हैं और हर एक चीज यहाँ पर चमचमाते हुए कार पर आते हैं और जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की निगाहें नहीं आती है। बात क्या है, यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं। और दूसरी बात ये है कि हाँ कि क्या है, इसको दिखाकर जब इसके नाम पर वोट मिल ही रहा है। आइए दिखाइए हमारे कैमरामैन साहब, दिखाइए इस विद्या का। आइए ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए, वहाँ पर लिखा है जननी संस्कृत उच्च विद्यालय रामनगर पश्चिमी चंपारण। ये टोटल आपको मैं दिखा दूं, ये एक विद्यालय का शायद खोल रहा होगा। ये हादसा सब देना तो नहीं है, लेकिन ये विद्यालय है। दिखाइए सर, दिखाइए टोटल दिखाइए। मैं बता दूं, हालांकि यहाँ पर लोग भी और भी हैं। ये सारे बच्चे बाबू कहाँ पढ़ते हैं आप? क्यों? और इसकी स्थिति आप इसमें नहीं पढ़ते हैं? आप कहाँ पढ़ते बाबू? सभी लोग पढ़ते हैं पंचायत में। संस्कृत कुछ आता है? संस्कृत सर आप कुछ संस्कृत में पढ़ के हमारे जरा दर्शकों को सुनाइए। चलिए आप कह रहे हैं तो एक हम मंत्र ही पढ़ देते हैं। वाह वाह क्या बात है सर, मंत्र पढ़िए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युम मोक्षयमामृता। ये हमारे महादेव का महामृत्युंजय मंत्र है और ये पूरा का पूरा संस्कृत में है। आप सर कुछ तो संस्कृत का कुछ श्लोक पढ़ के सर दिल हमारा आप बाग बाग कर दिए। हाँ और सर क्या कहिएगा सर इसके बारे में? अब लास्टली सर मैं चाहता हूँ कुछ बोलिए, कुछ संस्कृत के बारे में। इसके जिम्मेवार तो हम खुद भी हैं और हमारी सरकारें भी हैं इसकी जिम्मेवार। तो मुझे लगता है कि जब तक सरकार इस पर फोकस नहीं करेगी पब्लिक जो है नहीं कर पाएगी अपने हिसाब से। मुझे लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए। और जो पहले चलता था संस्कृत अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं ना, युवा नहीं, आप हैं तो जान गए। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर पेरेंट्स हमें सिखाएंगे तो वही तो हम सीख सकते हैं ना। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में वही राष्ट्र आगे है, वही राष्ट्र डेवलप है जिसकी शिक्षा पद्धति सबसे बेटर है, जिसकी एजुकेशन सिस्टम डल है, उसकी स्थिति वैसी ही डल है। चाहे वह श्रीलंका हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, सबकी हम बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग होशियार है, समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन से मैं आपको मिलवाऊंगा। इस विद्यालय से संबंधित वो अपनी राय रखेंगे, जिनको हम लोग जिनको यहाँ के लोग प्यार से गुरुजी के नाम से जानते हैं। लोग प्यार से इनको गुरुजी कहते हैं, क्योंकि यह अपने शिष्यों को बहुत पढ़ाया है। लेकिन चलिए देखते हैं कि इनकी क्या राय है। और ये हालांकि यहाँ पर सेवा भी कर चुके हैं प्रचार के स्तर पर। जी सर नमस्कार सर। सर आपसे एक सवाल है कि आप यहाँ पर अपने टाइम में जो कार्य किए हैं, सेवा भी किए हैं सर, क्या उसकी स्थिति थी और आज क्या है? अपने व्यक्तित्व और योग्यता की बल पर यहाँ के बुद्धिजीवियों शिक्षकों से सहयोग लेकर विधिवत संचालन करता था। और सरकारी स्तर पर जो बोर्ड के अध्यक्ष या सेक्रेटरी जो हुआ करते थे, उनसे मैं किसी भी तरह का मैंने वो चाहते थे कि बगलिंग करने के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाता। तर्क के आगे उनको पराजित कर दिया करते थे। मैं रिटायर करने के बाद सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी हो गई कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड जो है का गठन संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए भ्रष्टाचार का सेंटर बना। कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी अध्यक्ष जो है इसके प्रति जो है समर्पण की भावना नहीं है। चूँकि रोस्टर बनाने में और कमेटी को अप्रूव करने में 3-4 लाख रुपये की मांग की जाती है। सरकार अगर सही है तो उस पर आयोग गठित करके है ना, उसकी जांच कराई जाए कि क्यों संस्कृत विद्यालय बहाली क्यों नहीं। भारत का कौन ऐसा संस्थान है जो सरकार से संबंधित है जिसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शुल्क लिया जाता है, और शुल्क जमा करने में सचिवालय स्तर पर भी 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसके पद खाली होते चले जा रहे हैं और सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी है जिसकी गति अंग्रेजी काल में, औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की अपने स्तर से स्थापना की। इस्लामी शिक्षा के और संस्कृत शिक्षा के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को का उद्भेदन करके और मदरसा
की स्थापना की, बिहार में 18 संस्कृत विद्यालय की स्थापना की हर जिला के मुख्यालय में, लेकिन सब ढह रहे हैं, सबकी दीवारें टूट चुकी हैं, शिक्षक खाली हैं। दुनिया मानती है कि ये कंप्यूटर के लिए नासा के वैज्ञानिक यह सिद्ध कर चुके हैं कि कंप्यूटर के लिए जितनी उपयुक्त भाषा संस्कृत है वो दुनिया की कोई भाषा नहीं। एक बार जरा ताली बजाइए तो सर कोई भाषा नहीं। यहाँ तक मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान था, भारत भ्रमण पर आया तो संस्कृत का अध्ययन किया। आज विज्ञान संस्कृत के ही आधार पर, यहाँ के जितने मैंने संस्कृत के ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ और वहाँ से वो पूर्वी देशों में गया, वहाँ से यूनान गया, उसके बाद यूरोपीय देशों में। एक और सा सवाल है, पहले की अपेक्षाकृत अभी कितने % संस्कृत को जानने वाले लोग हैं? अभी संस्कृत जानने वाले Maximum? सबसे अधिक दुर्गति बिहार में। नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ सर। भारत में अभी तो हजारों ऐसे लोग हैं। नहीं, परसेंट बहुत कम है, 1%। 1% कम है। नहीं वही नहीं, इसका पतन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। कोई भी भाषा का तब तक विकास नहीं होता जब तक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। राजकीय संरक्षण के अभाव में कोई भाषा का विकास संभव नहीं। दुनिया का इतिहास बताता है। सर आखिरी आपसे सर ये सवाल है कि संस्कृत विद्यालय के तरफ से आप यहाँ की जो जनता है क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना खासकर चाहेंगे उन लोगों को जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाते हैं और इसको जो है तीसरे दर्जे का स्थान देते हैं संस्कृत को कि नहीं हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मॉडर्न बनने का, उन लोगों के लिए। आजकल पब्लिक विद्यालयों में पढ़ाना लोग एक गर्व की बात है। मैं यहाँ मेरे बहुत से शिष्य, मैं अकेले संस्कृत विद्यालय को मैं 35 साल हेडमास्टर रहा हूँ। 35 साल लेक्चरर भी रहा हूँ बकलोहर संस्कृत कॉलेज में, जनरल हाई स्कूल में भी रहा। अपने स्तर से तो हमने SDM से लेकर के दरोगा बहुत सारे अफसर फायदा किए, लेकिन हाँ, आज संस्कृत विद्यालय के माध्यम से भी हमने वकील बनाया, बहुत कुछ किया। क्योंकि मान्यता तो से मैग्ना पास की थी, मैट्रिक का इंटर पास की थी, उपशास्त्री का मान्यता है, शास्त्री की BA का, लेकिन अब सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार की ध्यान नहीं इस पर। मैं चाहूँगा कि सर जो भूतपूर्व यहाँ के प्रचार रहे हैं, मैं चाहूँगा ये तो अपनी राय दे दिए, अब मैं चाहूँगा आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में करें। फिलहाल चलिए इस रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड पार्षद, चाहे उप सभापति, चाहे सभापति, चाहे विधायिका महोदय, चाहे 3 हमारे इस पश्चिमी चंपारण में सांसद, या चाहे हमारे MLC, किसी के तो फंड में इसकी स्थिति जगह होगी। इसको अगर जगह नहीं है तो फिर जगह दिया जाए। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस विद्यालय पर आए और निरीक्षण करें और कार्य को प्रारंभ करें, नहीं तो इस विद्यालय के साथ साथ संस्कृत का जो एक स्थिति है, एक पाया है, वो भी गिर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ बूढ़े लोग ही बचे हैं अभी जो संस्कृत सही बोल सके, सही पढ़ सके और लिख सके। लेकिन मुझे तो आजकल की युवा पीढ़ी को नहीं लगता है कि संस्कृत कुछ आती होगी या नहीं भी आती होगी। तो आती होगी तो बस एक सेंटेंस रट लिए होंगे कि काम चलाने के लिए। बहरहाल आप ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि हम देते बिल्कुल सटीक खबर। मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज रामनगर।